शिवाय, राधे राधे। तो कहते हैं कि भगवान सच्चे मन को देखते हैं। आप अगर मंदिर में जाकर एक पत्ता, एक फूल भी चढ़ाते हैं और अगर आपका मन शुद्ध है तो भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। और अगर आप जाकर लाखों का दान भी कर देते हैं और अगर आपके मन में खोट है, आपके परिवार वाले आपसे खुश नहीं हैं, दुखी हैं, परेशान रहते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना भी दान कर लीजिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे रिलेटेड एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको। कहते हैं कि एक भगवान शिव का एक मंदिर होता है, तो वहाँ पर जो है लोग, सावन का महीना होता है तो बहुत पूजा पाठ होती है। तो वहाँ पर एक आकाशवाणी होती है कि जो भगवान का सच्चा भगत होगा तो सोने का एक थाल आता है कि वो सोने का थाल जो है उस सच्चे भगत को मिलेगा। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो कि मंदिर के पुजारी होते हैं, महात्मा होते हैं, साधु संत सब आते हैं। तो वो एक एक करके सबसे पहले जो है पुजारी आते हैं जो वहाँ पूजा करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भगवान का सच्चा भगत हूँ, मुझे मिलना चाहिए ये थाल। तो वो पकड़ते हैं, तो जब वो थाल पकड़ते हैं तो वो थाल जो है पीतल का बन जाता है। तो और महात्मा आते हैं, साधु आते हैं, वहाँ के लोग आते हैं, सब आते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सच्चे भगत हम हैं। तो एक एक करके सब आते हैं। तो वहाँ पर जो है जब भी वो पकड़ते हैं थाल को तो वो थाल जो है सोने का रहता ही नहीं, या तो पीतल या तांबे तुंबे का बन जाता है। तो वहाँ पर एक आता है किसान, जो कि मंदिर में बहुत कम आता है, कभी कभी आता है। तो वो एक किसान जो है उस दिन सावन का महीना होता है तो वो सोचता है कि मंदिर में जाकर भगवान को जो है मत्था टेका जाए, भगवान को जल अर्पण किया जाए। तो वो बहुत कम मंदिर में जाता है। तो वो मंदिर में अपना मत्था टेकता है तो उसको इस थाल के बारे में पता भी नहीं होता। लेकिन वहाँ से जब वो जाने लगता है मत्था टेक कर वापस घर, तो वहाँ से पीछे से आवाज़ आती है कि सुनो, तुम भी ये वाला जो थाल है वो पकड़ कर देखो, हो सकता है कि तुम ही भगवान शिव के सच्चे भगत हो। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसे कैसे, मैं तो मंदिर में कभी कभी आता हूँ, मैं तो कोई काम भी नहीं करता, कुछ अच्छा वो नहीं करता या कुछ ऐसा नहीं करता, मैं तो अपने किसान खेतों में काम करता रहता हूँ, मुझे भगवान की ओर ध्यान भी कम है। तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। सबके बोलने पर वो इंसान जो है, किसान जो होता है, वो थाल पकड़ लेता है। तो वो जो किस थाल है वो सोने का ही रहता है, चमकता रहता है, वो ऐसे रहता है। तो सब हैरान हो जाते हैं। तो वो उसको पूछते हैं कि तुम ऐसा क्या करते हो। कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, बस मैं एक ना खेतों में काम करता हूँ, थोड़ी बहुत लोगों की मदद करता हूँ। और आज ही मैंने जो है वो रास्ते में जब आ रहा होता है तो एक जो है भिखारी उससे भीख मांगता है। तो जो उसके पास खाने के लिए होता है वो दूसरे को, उसको अपना खाना जो है उसको दे देता है, जबकि उसके पास भी खुद नहीं होता, पर फिर भी वो दूसरे को दे देता है। वो खुश हो जाता है। तो उसी से जो हो सकता है वो भगवान ही उसकी परीक्षा ले रहे हो, तो वो खुश हो जाता है भिखारी। तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान जो है आपके दिखावे से, आपके चढ़ावे से खुश नहीं होता। आपकी सच्ची भक्ति जो आप दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। होता है ना कि ये हम अपने परिवार में भी ले सकते हैं, अपने घर में ले सकते हैं कि अगर हम परिवार के 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, हम एक दूसरे की बात को सुनकर सहें, दूसरों के दिल को रखें, खुश रहें, हर बात पर जो है हम एक दूसरे से मनमुटाव ना रखें। होता है ना कि लोग दान करना आपके मन की बात है, तो आप जितना करना चाहें तो, लेकिन भगवान को आप अगर जाकर जल भी अर्पण करते हैं, नहीं भी जा सकते, अगर भगवान कहते हैं कि आपके मन के भीतर है, अगर आपका मन शुद्ध है और आप घर पर बैठकर भी भगवान का जाप करते हैं तब भी भगवान आपको मिलते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले कोई दान की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार में खुश रहिए, उनको खुश रखिए। और आपका अगर मन शुद्ध है, मन से अगर आप, क्योंकि भगवान से आप कुछ नहीं छुपा सकते, अगर आपका मन शुद्ध है तो आप भगवान के सच्चे भगत बनेंगे। क्योंकि भगवान तो अंदर तक हमें जानते हैं, तो उनसे कोई दिखावा नहीं है। तो बाहरी दिखावा लोगों से कर सकते हैं हम, भगवान से नहीं। और उसी के हिसाब से भगवान हमें जो भी देता है उसी हिसाब से देता है। अगर आपका मन साफ़ है, आप खुश हैं, आपसे सब खुश हैं, दूसरों को खुश करने की ये नहीं है कि आप दूसरों को खुश कीजिए, क्योंकि लोग तो किसी से खुश होते ही नहीं हैं। लेकिन अपनी तरफ से ट्राई कीजिए कि आपकी तरफ से किसी को दुख ना पहुँचे। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। सावन का महीना भी चल रहा है भगवान भोलेनाथ जी का, और कहते हैं कि भोलेनाथ जी सावन के महीना जो है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी टाइम, सावन के महीने का टाइम था जब जो विष निकला था और 14 रत्न निकले थे। तो जो विष पिया था भोलेनाथ जी ने, तो उनको ठंडा करने के लिए उन पर जल अर्पण किया जाता था। तो इसीलिए भगवान जो शिव पर जो है जल अर्पण किया जाता है। ये भी एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, मैंने सोचा कि आपको बताएंगे। तो ये थी भगवान भोलेनाथ जी की स्टोरी की, जिससे कि हमारा मन जो है शुद्ध होना ज़रूरी है। तो कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय।